नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से तैयारी के इस क्रम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने प्रपद्यवाद और नई कविता के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी नई कविता और प्रयोगवाद के धुरी कवि हैं। ये प्रयोगवाद और नई कविता के शलाखा पुरुष भी माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं अज्ञेय जी के बारे में। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था हीरानंद और इनकी माता का नाम था वयंती देवी। इनके प्रथम काव्य संग्रह का नाम था भग्नदूत और इनका अंतिम काव्य संग्रह है कोई घर आपने देखा है। ये रचना है अज्ञेय जी की। प्रथम इनका काव्य संग्रह भग्नदूत है और अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब हम देखेंगे अज्ञेय जी के काव्य संग्रह के विषय में, जो कि नीचे हैं, और देखते हैं हम। ऊपर हमने देखा कि इनका पहला जो काव्य संग्रह है वो भग्नदूत है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। चिंता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। इत्यलम 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी। इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 ईस्वी। अरी वो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी। आंगन के पारद्वार 1961 ईस्वी। पूर्वा 1965 ईस्वी। सुनहले सैवाल 1966 ईस्वी। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977। नदी की बांक छाया 1981 और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। ये काव्य संग्रह हैं अज्ञेय जी के। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए ये, अरी वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये काव्य संग्रह अज्ञेय जी के हैं। आगे अब देखेंगे अज्ञेय जी के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी। अज्ञेय जी अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाखा पुरुष भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय जी की। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। मुक्तिबोध का पूरा नाम था। अगले जो कवि हैं, ये प्रयोगवाद और नई कविता के जो प्रमुख कवियों में पहला नाम हमने अज्ञेय का देखा। दूसरे कवि के रूप में हम देखेंगे मुक्तिबोध जी को। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम था गजानन माधो था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है।
ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिसमें पहला है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। मुक्तिबोध जी की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन हुआ था कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी। तब ये आशंका के दीप अंधेरे शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अंधेरे में कविता सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तब इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे। मुक्तिबोध जी की प्रशंसा करते हुए आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ये कहते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में कविता एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो कि निम्न है। सबसे पहला नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी का। तो इन्होंने कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने मुक्तिबोध जी की रचनाओं को इस्पाती दस्तावेज कहा है, तो ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि इसमें अपराध भावना का अनुसंधान किया गया है। किसमें? अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि इसमें अस्मिता की खोज बताते हैं। अंधेरे में कविता को नामवर सिंह जी अस्मिता की खोज बताते हैं। इंद्रनाथ मदान जी ने इसे आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन जी ने अंतस्थल का विप्लव कहा है। प्रभाकर माचवे जी ने इसे लावा कहा है। रामविलास शर्मा जी ने इसे एक बार फिर से एक कमेंट इन्होंने किया है, आरक्षित जीवन की कविता कहा है रामविलास शर्मा जी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है, फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना क्या कहते हैं कि ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़ और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही साथ या भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी अगले कवि के रूप में हैं, जो प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर जी के प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं उनको देख लेते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, जिनका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी,
उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी और सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। ये काव्य संग्रह हैं शमशेर बहादुर सिंह जी के। शमशेर बहादुर सिंह जी के कविताओं के संदर्भ में विद्वानों ने महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। आइए देखते हैं कि किसने क्या कहा है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। आज्ञे जी कहते हैं कि शमशेर कवियों के कवि हैं, मलेज हैं एक बड़े कवि जो कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मलेज कहते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मुक्तिबोध जी ने कहा है। मुक्तिबोध जी का एक और वक्तव्य है शमशेर सिंह जी के बारे में। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इंटरप्रेशनिस्ट चित्रकार की है। एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। शमशेर जी की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं शमशेर जी। विष्णु खरे जी कहते हैं कि शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिविरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। तो ये टेक्निक में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का शमशेर बहादुर सिंह जी के ऊपर था तो ये खुद ही इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह जी की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? तो हैं टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग, एक लंबी कविता है अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ और समय साम्यवादी। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है जो कि एक लंबी कविता है और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये कविता पूछी गई थी कि ये किसकी कविता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थीं वो शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।